नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज और मैं लगातार आपको विभिन्न मुद्दे रख के आपको उत्साह से भरने का प्रयास करता हूं। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से आपने प्यार दिया है उस तरह से हमने आप अपने तरफ से पूरी मेहनत की है। आइए मैं आज एक विशेष मुद्दे पे जुड़ने जा रहा हूं, ये है देवालय का मुद्दा। जी, ये मध्य प्रदेश छतरपुर से आते हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी दी थी 2022 में। ये सारा कुछ खुद अपनी जुबान से बताएंगे आपको। मैं इनसे बात और इनके जज्बात को रखने का मौका देता हूँ। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आप जो है छतरपुर से आए हुए हैं? मेरा ये कहने का मतलब है श्रीमान कि मैंने 2019 में ही प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख के दे दिया था कि अगली बार केंद्र में कमल की सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा के नाम से नहीं बनेगी, जिसके लिए विकल्प था सम्राट भारतीय राष्ट्रीय लोकतंत्र संसद 2% कमल निशान। क्योंकि ये राष्ट्रीय पुष्प कमल का जो चुनाव चिन्ह है, ये भाजपा के पास ये एक पृथक व्यवस्था है और उसका जो महत्व है ये सिर्फ भाजपा के ही लिए नहीं है, लेकिन पूरे सृष्टि के लिए है। ये पूरी सृष्टि का प्रतीक है। और इसी के अनुसार मोदी जी ने 17 नवंबर 2019 को राका अधिकारी भेजकर वहाँ की तस्दीक करवाई थी और तस्दीक करवाने के बाद 28 नवंबर 2019 में ही 32 करोड़ 28 लाख 10 हज़ार का मैनुअल बैठा करके उसके निर्माण की तैयारी की थी। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव और फिर उसके साथ ही कोरोना काल चालू होने के कारण वो सारी व्यवस्था पेंडिंग में चली गई। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर छतरपुर से ही कलेक्टर महोदय द्वारा 2022 में पत्र भेजा, जिसकी ये प्रति है मेरे पास। देखिए, ये अपने हाथों से जो है उस चिट्ठी को दिखा रहे हैं। थोड़ा कैमरा के बढ़िया नजदीक से दिखाइए आप। ये देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, इस तरह से यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टाम्प भी लगा हुआ है। ओरिजिनल पेपर है ये, आप देख सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरी जांच दिखा रहा हूँ, पूरी पड़ताल हो रही है। अब देखिए, यहाँ पे एक कलेक्टर की चिट्ठी भी इन्होंने ले रखी है। तो फिर आगे क्या हुआ 2022 के बाद की क्या मतलब? अब मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं इधर आकर के अगर कहता कि अगली बार भाजपा के नाम से सरकार नहीं बनेगी, कमल की बनेगी, तो एक थोड़ा सा उत्पाद हो जाता। इसलिए मैंने कलेक्टर के माध्यम से ही भेज दिया था, क्योंकि ये माननीय श्रीमान हमारे जो अधिकारी हैं, मंत्री जी हैं, वो खुद ही बुद्धिजीवी हैं। तो अब चुनाव हो गया है, तो मैंने जो 2019 में लिख कर दिया था वो अब बात स्पष्ट हो गई कि केंद्र में भाजपा की सरकार ना बन के एनडीए की बनी, है ना। अगर यही बात जो पहले मान लेते और 2022 में रामलला के मंदिर की स्थापना होने के बाद अगर ये 2023 से 2024 16 मार्च तक ही अगर राम मंदिर के उद्घाटन में भूमि पूजन कर लेते या चुनाव प्रक्रिया में सम्राट भारतीय राष्ट्रीय लोकतंत्र संसद 2% कमल निशान के रूप में प्रक्रिया चालू करते, तो आज वर्तमान में 424 सीटों के साथ कमल की सरकार केंद्र में होती। लेकिन मोदी जी, इनके सहपाठी सलाहकार, समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ क्या क्या बातों में तो लगे रहते हैं। लेकिन आज तक 2014 से और 2024 चल रहा है, मोदी जी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि भारत माता और देश ने मुझे जन सेवा करने का अवसर दिया है। जब भी वो ये कहते हैं, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने चाय देखो प्रधानमंत्री बना दिया है। मोदी जी चाय वाले कब थे? जब उनको वोट डालने का तो अधिकार तक प्राप्त नहीं था। अब तो मैं गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अरे एक आध बार अपनी बात को दोहरा देना अच्छी बात है, लेकिन बार बार भाजपा 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 ने अब क्या दिया है आपको? तो सरकार अपने मुद्दों पे ही क्यों अपना पीठ बार बार थपथपा रही है और आपको क्यों न्याय नहीं दे रही है? तो यही तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, ये मेरा आवेदन है। उसके बाद मैंने अभी फिर से आकर के दिया है, देखिए मेरी पूछना है, केंद्रीय मंत्री विजय कुमार जी को भी दिया था है। अब वो बोले समय, अब समय क्या होता है? 2014 में मैं 19 मार्च 2014 को गांधीनगर गुजरात गया था। तब मैं सीएम हाउस सेक्टर 21 और उनके भाजपा कार्यालय सेक्टर 20 में अपनी छपी छपाई प्रतिक्रिया देकर आया था कि सम्राट भारतेश्वर धाम का निर्माण आपके द्वारा होना है, प्रधानमंत्री बनना है और देश को सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सुशोभित करना है। लेकिन मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो जो उनके पीए या सहपाठी जो भी हो,
उनने उन पंपलेट पेटियों को स्मार्ट भारत स्मार्ट सिटी में बदल दिया। तो क्या लगता है इस बार की सरकार से आपको कुछ उम्मीदें हैं? आपके अंदर दिए जले मोदी हैं? हमारे सरकार हमारी है, देश हमारा है, कुछ हम विदेशियों से मांग थोड़ी करें, तो क्यों नहीं होगा। हमें तो आत्मविश्वास है। भारत माता कमल और देश का सम्मान मोदी जी का करना फर्ज है। और ये मोदी जी बार बार एक ही बात कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर भारत की जनता में सर्वश्रेष्ठता है तो क्या देश में सर्वश्रेष्ठता जनता नहीं? का आरोप लगातार लग रहा है कि जब भी देश पे कोई बात आती है मोदी जी विदेश यात्रा पर निकल लेते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये भी वो ही बताएंगे, इसका जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए ना। देश के मुद्दा, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा नहीं है, व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। ये भारत माता कमल और देश की सर्वश्रेष्ठता का मुद्दा है। इस पर मोदी जी और मोदी जी के कर्मचारी को अमल करना चाहिए और आप विलम्ब अमल करना चाहिए। और 2024 में ही प्रथम मत प्रधानमंत्री सम्राट भारतीय संविधान राष्ट्र मंडल निर्माण का निर्माण करना चाहिए। उसी के साथ दिव्य पाठशाला का भी निर्माण होना चाहिए। ये मोदी जी के ही लिए काम है। तो चैनल के राष्ट्रवन न्यूज के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारतवासियों को? मोदी जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मेरे आवेदन इसी तरह कब तक रखे रहेंगे? भारत माता और देश आपका कब तक इंतजार करता रहेगा? आप 2014 में प्रधानमंत्री बने, आपने वल्लभ भाई पटेल का काम किया, हमारे बी आर अम्बेडकर साहब का काम किया है, हमारे राम मंदिर का काम किया, हमारे रामेश्वरम उत्तराखंड का हर जगह चारों दिशाओं का काम किया। पर भारत माता और देश के काम में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? क्या आप भारत माता और देश और कमल के पक्ष में काम नहीं करते क्या? क्या आपकी भावना का राष्ट्र हित में कोई महत्व नहीं है क्या?